हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लर्निंग। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो गाइज, ये वीडियो उन बच्चों के लिए खास है जो कि 12th के एग्जाम्स दे चुके हैं और जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, स्पेशली जो चाहते हैं कि हम अपना जो करियर है वो अकाउंट्स की फील्ड में ग्रो करें और बनाएं। तो ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप आपके बहुत काम आने वाली है। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज हम बात करने वाले हैं कि अकाउंट्स की फील्ड में आप अपने करियर को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। आफ्टर 12th हर बच्चा चाहता है कि वो अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो मैं अकाउंट्स की फील्ड में जाऊंगा या मैं सीए करूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूंगा। देखो बच्चों, हर किसी के बस की नहीं होती चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच यही है कि हर कोई बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। काफ़ी इश्यूज होते हैं, या तो फाइनेंशियल इशू हो सकता है या बच्चे मेहनत कर रहे हैं, नहीं क्लियर हो पा रहा पेपर। तो इसीलिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, अटेम्प्ट भी करें, करने की कोशिश करें, बन जाए तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप बाय चांस नहीं कर पा रहे हैं सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करें या कोई हाई प्रोफेशनल अकाउंटेंसी कोर्स करें, तो आप जो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके भी एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या किसी भी कंपनी में एक अच्छे पैकेज की जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट जो हमारा कोर्स है दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में दो ही टैक्स एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स और जीएसटी। तो आप जीएसटी का कोर्स करके जीएसटी प्रोफेशनल बन सकते हैं, जीएसटी कंसल्टेंट बन सकते हैं। ये भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, मैक्सिमम आई थिंक 6 मंथ्स तक का कोर्स होता है। ये फीस भी इसकी रीजनेबल होती है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। काफ़ी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी या काफ़ी आपको नंबर मिल जाएंगे इंस्टीट्यूट्स के जो कि ये कोर्स करवाते होंगे। अगर मेरे पास कोई नंबर होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इन कोर्सेज के लिए। तो गाइस, जीएसटी कोर्स के अंदर आप सब कुछ सीख सकते हैं, लाइक जीएसटी इनवॉइस कैसे बनाना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जीएसटी के कंप्लाइंसेस क्या फॉलो होने हैं, जीएसटी रिटर्न कैसे हम फाइल कर सकते हैं, या जीएसटी का ऑडिट कैसे हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें, जीएसटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया शॉर्ट टर्म कोर्स है तो आप कहोगे जी इसमें कुछ है ही नहीं होगा स्पेशल या मज़ा नहीं आएगा। नहीं, जीएसटी जो है ना बहुत ही बड़ा टॉपिक है और काफ़ी कुछ अच्छा है उसमें सीखने के लिए, क्योंकि ये ऐसा लॉ है, आपका टैक्स लॉ है जो कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। पहले सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स वगैरह थे, लेकिन अब सबको हटा के सिर्फ एक जीएसटी ला दिया गया है कि जीएसटी ही एप्लीकेबल होगा हर किसी के ऊपर, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। तो आप जीएसटी का कोर्स कर सकते हैं अगर आप अकाउंट्स की फील्ड में अपना करियर आगे देख रहे हैं तो। सेकेंड जो हमारा कोर्स है दैट इज इनकम टैक्स कंसल्टेंट। अगर आप इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं, इनकम टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है इन टैक्स वगैरह में, टैक्स लॉज वगैरह में, तो आप इनकम टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे जीएसटी कंसल्टेंट का कोर्स होता है वैसे ही इनकम टैक्स कंसल्टेंट का भी कोर्स होता है। तो आप वो भी कर सकते हैं और एक सर्टिफाइड इनकम टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करेंगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बाकी आपकी डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर। देखो बच्चों, डिग्री और सर्टिफिकेट्स मैटर करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या मैटर करता है, आपकी नॉलेज। कितनी आपको नॉलेज है उस चीज़ों की। ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास डिग्री है तो उनको नॉलेज है ही है। काफ़ी ऐसे बंदे हैं जो कि एमबी की डिग्री लेके घूम रहे हैं या बीबी की डिग्री लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए आपको बस नॉलेज गेन करनी है, डिग्री के पीछे नहीं भागना। अगर आप जीएसटी कंसल्टेंट का कोर्स करते हो और आपने अच्छे से सारी चीज़ें समझी हैं तो आपकी नॉलेज को आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ना कि आपकी डिग्री को। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है ना तो कोई डिग्री पूछेगा भी नहीं या कोई सर्टिफिकेट पूछेगा भी नहीं। तो हमेशा नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं या आप
जॉब कर रहे हैं या आप एकेडमिक पढ़ रहे हैं, कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी नॉलेज को लीजिए सबसे पहले, डिग्रीज के पीछे मत भागिए। तो थर्ड जो हमारा कोर्स है वो है सॉफ्टवेयर। कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोर्स आप कर सकते हैं, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप लोग सीख सकते हैं। लाइक इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है टैली, बिजी। ये दोनों जो है टैली और बिजी, ये आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं। सारे इंस्टीट्यूट सेम ही आपको सिखाएंगे, हो सकता है पढ़ाने का वे ऊपर नीचे हो, लेकिन जो उसका सिलेबस है टैली के अंदर जो जो पॉइंट्स है, बिजी के अंदर जो जो पॉइंट्स है, सारे सेम ही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई चीज़ सीखें और अकाउंट्स में आगे जाएं, तो आप टैली या बिजी सीख सकते हैं। अगर आप थोड़ा हायर में जाते हैं तो एक SAP करके सॉफ्टवेयर होता है अकाउंटिंग का, आप वो भी सीख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्टार्टिंग करें तो स्टार्टिंग में आप टैली और बिजी सीखिए। उसके बाद में टैली या बिजी सीखने के बाद में अगर आपको बेसिक की नॉलेज है तो आपको 15 to 20,000 की जॉब आराम से मिल जाएगी। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, आपको 15 to 20,000 की जॉब आराम से मिल जाएगी अगर आपको टैली आता है और बेसिक अकाउंटेंसी आती है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे इंडिया में आजकल आपको पता है कि कितने स्टार्टअप्स हैं। आफ्टर कोविड जो है हर कोई चाहता है कि हम अपना बिजनेस करें, तो अकाउंटेंसी एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो किसी भी तरीके के बिजनेस को चाहिए ही चाहिए। अकाउंटेंट एक ऐसा इंसान है जो कि कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस हो, अकाउंटेंट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो। तो इसीलिए अगर आप अकाउंट्स की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, टैली सीख सकते हैं, बिजी सीख सकते हैं, GST का कोर्स कर सकते हैं, इनकम टैक्स का कोर्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग करके अच्छे खासे अकाउंटेंट बन सकते हैं। फोर्थ जो है, आप असिस्टेंट अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि असिस्टेंट अकाउंटेंसी का भी आपको कोर्स ऑफर करते हैं, डिप्लोमा देते हैं या सर्टिफिकेट देते हैं। लाइक डिप्लोमा अगर आप करते हो तो 1 ईयर का मे भी होगा, तो आप असिस्टेंट अकाउंटेंट का कोर्स भी कर सकते हैं और एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट फिर कहीं पे जॉब भी पा सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी आपको यही सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी कि अकाउंटेंसी में कैसे क्या डेबिट एंट्री होती है, क्या क्रेडिट एंट्री होती है, क्या क्या आपको करना होता है, कैसे आपको बुक्स चेक करनी होती है। सॉफ्टवेयर भी उसमें 2-3 आपको लाइक एक्सेल, टैली, ये सारी चीज़ें तो सिखाई ही जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर कोर्स ना करके एक ओवरऑल कोर्स करूँ, तो आप असिस्टेंट अकाउंटेंसी का भी कोर्स कर सकते हैं और एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने कोई भी कोर्स किया तो आपको कम से कम भी नहीं तो 15 से 20 हज़ार की जॉब आराम से मिल जाएगी। जितने भी मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं उनमें से कोई भी आप कोर्स कर लो, आपको जो है एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। तो ये उन बच्चों के लिए है जो नहीं ज़्यादा अफोर्ड कर सकते। काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके अपने करियर की स्टार्टिंग कीजिए। उसके बाद जैसे जैसे अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है तो आप हायर कोर्सेज पे जाइए। उसके बाद दोस्तों, फिफ्थ एंड लास्ट, आप किसी CA के अंडर ट्रेनिंग कीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर ट्रेनिंग कीजिए। जब हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन पेशेंस रखना होगा, सब्र रखना होगा। हर कोई नहीं सिखाता, आपको सीखना पड़ता है। खुद से आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे ये सिखा दो। आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा वहाँ की चीज़ों के लिए, क्योंकि CA के पास काफ़ी सारे बंदे होते हैं, आपने नहीं किया तो कोई और कर देगा। इसीलिए सीखना आपको खुद है। अगर आप CA के पास ट्रेनिंग करते हैं, CA स्टार्टिंग में कोई पैकेजेस नहीं देते हैं। कभी कभी तो आपको अगर सीखना है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीखना पड़ेगा। मीन्स कि आपको कुछ नहीं मिलेगा बदले में, जस्ट आपको सीखने के लिए अगर ट्रेनिंग लेनी है अंडर CA तो आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी CA का ऑफिस। ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ट्रेनिंग अंडर CA। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल लेवल की चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि GST कोर्स कीजिए, तो GST कोर्स में आपको GST के बारे में सीखने को मिलेगा। वो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देंगे, लेकिन जो रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट होती हैं चीज़ें वो आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। CA के अंडर आपको जो है रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं उन पे वर्क करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप देख रहे हैं कि मुझे काफ़ी जो है
हाई लेवल की अकाउंटेंसी सीखनी है, हाई लेवल इन द सेंस कि आपको काफ़ी सारा पोर्शन कवर करना है, लाइक आपको TDS भी सीखना है, इनकम टैक्स भी, GST भी, सब कुछ सीखना है, तो आप एक CA के अंडर जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्टी होती है, CA नहीं देते हैं ट्रेनिंग, आराम से कोई भी CA आपको ट्रेनिंग दे देगा और फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल दे देगा। तो इसीलिए गाइज अगर आप अकाउंट्स की फील्ड में अपना करियर चाह रहे हैं तो आप ये 5 कोर्सेज के साथ जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनके नाम डाल दूंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके बहुत काम आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। बस गाइज इसी के साथ इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।